बुक ऑफ एस्पर के इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि सेंगवान क्लैन का लीडर जूफेन से बोलता है, हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि वो मेरा छोटा भाई था, लेकिन अब ये रिश्ता खत्म हो चुका है। और फिर क्लैन लीडर गुस्से से बोलता है, लेकिन जब उसने हमारे पूरे ईस्टरलैंड्स के साथ इतना बड़ा धोखा किया और जाकर उस इनविंसिबल स्वॉर्ड के साथ हाथ मिला लिया, तभी से मेरा उससे सारा नाता खत्म हो चुका है और अब से वो मेरा कोई भी भाई नहीं रहा। और फिर उस सेक्ट का लीडर आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि ईस्टरलैंड्स के उस कीमती खजाने को वापस ले सकें जिसको कि उस चोर ने चुराया था। और फिर क्लैन लीडर जूफेन से बोलता है, लिटिल ब्रदर मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम 4 एरियाज के बीच जो दोस्ती और अलायंस हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए तुम हमें छुपने में जरूर मदद करोगे। तो जूफेन भी ड्रामा करते हुए बोलता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए अंकल, हम सब लोग एक ही तरफ हैं और मैं हर हाल में ये इंश्योर करूँगा कि हमारा सेंगवान क्लैन पूरी तरह से कामयाब हो। और ये सुनकर क्लैन लीडर को थोड़ी राहत मिलती है और वो बोलता है, वाह ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन फिर वो तुरंत शॉक हो जाता है और बोलता है, अरे अरे 1 मिनट रुको जरा, तुमने अभी भी मुझे क्या कहकर पुकारा? तो जूफेन हंसते हुए बोलता है, अंकल आप ही तो चाह रहे थे कि मैं आपको अंकल बुलाऊं, क्या आप इतनी जल्दी भूल गए? और फिर जूफेन गुसेंटोंग को हवा में उठा लेता है और उससे खुशी से बोलता है, देखो यंग सांजी, अब हम किसी मामूली परिवार से नहीं रहे बल्कि एक बहुत ही प्रसिद्ध और शानदार खानदानी क्लैन से बिलोंग करते हैं। एक बार जब हम अंकल के साथ ईस्टरलैंड्स वापस लौटेंगे तो पूरी दुनिया में किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो हम पर उंगली उठा सकें। हम बस एक बार सेंगवान क्लैन का नाम लेंगे और सबकी बोलती बंद हो जाएगी। और तो और अब हम लोग कोई बेघर या आवारा घूमने वाले लोग नहीं रहे। और हाँ बिल्कुल, इसके बाद हम वेस्टरलैंड्स में जाएंगे और जो हमारा पीछा कर रहे थे उनको भी सबक सिखाएंगे। और ये सुनकर आप लोग तो देख ही सकते हो कि वहाँ के एल्डर्स और वेनरेबल्स और जो क्लैन लीडर था उनका क्या रिएक्शन निकलता है। और जो वहाँ के एल्डर्स या फिर वेनरेबल्स थे वो सोच रहे थे एक वक्त था जब ये लोग चूहे की तरह डर डर के जी रहे थे, और आज जब इनके पीछे इतनी बड़ी ताकत का हाथ आ गया है तो इनके अंदर जरा भी शर्म नहीं बची है। और दूसरा सोचता है, ना तो इनका कोई पुराना खानदानी रुतबा है ना ही शान, फिर भी ऐसे इग्नोरेंट बिहेव कर रहे हैं जैसे कि किसी सदियों पुरानी महान क्लैन के ये लोग हैं। ये लोग सेंगवान क्लैन के नाम का इस्तेमाल शांति से रहने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को डराने और धमकाने के लिए करना चाहते हैं। और जो वहाँ का क्लैन लीडर था वो सोचता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इस दुनिया में इतने बेशरम लोग भी हो सकते हैं जो बिना किसी वजह से अचानक से रिश्तेदारी निकाल कर सोशल लैडर पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। और फिर क्लैन लीडर अपने मन में सोचता है, फ्रस्ट्रेट होते हुए मैंने हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों को पूरे प्लान के हिसाब से रेडी किया था, लेकिन मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस घर का मालिक इतना बड़ा गुंडा और चालाक निकलेगा। और फिर जो लड़की थी जिसको कि जूफेन ने हील किया था वो बोलती है, अगर ऐसी बात है तो अब तुम सच में मेरे कजिन बन चुके हो। तो जूफेन पहले उसकी तरफ देखता है और खामोश रहता है और वो अंदर अंदर ही सोचता है, अबे पागल हो क्या, आखिर कौन तुम्हारी तरह के लोगों का कजिन बनना चाहेगा। और फिर क्लैन लीडर जूफेन से बोलता है, ठीक है अब तुम सेंगवान क्लैन के फ्रंट पर रहोगे और जो भी फ्लाइंग क्लाउड मैनर के इन्वेस्टिगेशन टीम आएगी उनको रोकोगे, और इसीलिए जब हम ईस्टरलैंड्स में जाएंगे तब तुम्हारे जो भी एफर्ट्स रहेंगे उनको रिवार्ड भी किया जाएगा। तो जूफेन खुश हो जाता है और बोलता है, ठीक है अंकल। तो क्लैन लीडर बोलता है, ठीक है और अब हम अंडरस्टैंडिंग में हैं, तब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जूफेन बोलता है, अंकल मैं आपके लिए एक बड़ा बहुत ही अच्छा सा वीआईपी रूम अरेंज करता हूँ। तो क्लैन लीडर बोलता है, नहीं नहीं उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पहले से रूम्स हैं, तुम बस अपना काम ध्यान से करो। तो जूफेन बोलता है, अरे ऐसे कैसे अंकल, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी पूरी तरह से सेवा और खातिरदारी करूं। और फिर जूफेन आगे बोलता है, हे अंकल आराम से घबराइए मत, ये आपका प्यारा भतीजा खुद आपको आपके कमरे तक एस्कॉर्ट करके लाएगा। जूफेन इतना बोलता है कि वहाँ का जो सेंगवान क्लैन का लीडर का भतीजा था रियल वाला, वो आकर पीछे से उसको ठोक देता है। और इससे जो वो अचानक से ये नहीं होता कि कोई पीछे से मार दे तो हम भी 2 हाथ पीछे से घूम के मार दें, वही जूफेन का एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है और फिर वो इतना करके वहाँ से चला भी जाता है। और जो उसके पीछे चमचे थे वो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ये लोग बस स्टेटस और फेम के पीछे भागने वाले लोग हैं,
जिन्हें ये तक नहीं पता कि कब रुकना चाहिए। इस तरह के गुंडों को अपने साथ शामिल करके सेंगवान क्लैन की पूरी इज्जत और नाम मिट्टी में मिल गई। और दूसरे बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। ये लोग बस किस्मत के धनी लोग हैं जो कि सही वक्त पर हमें मिल गए जब हमें इनकी ज़रूरत थी। इन बेवकूफ़ों के लिए तो सेंगवान क्लैन का नाम सुन लेना ही इनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये सुनकर गु सेंटोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपना किलिंग इंटेंट शायद थोड़ा थोड़ा रिलीज करने लगता है। लेकिन फिर जूफेन उसके सर पर हाथ रखता है और उसे शांत करवाता है। और फिर वहाँ पर वही लड़की आ जाती है और बोलती है यंग सान जी, और उसे गले लगाते हुए बोलती है अब तो मैं तुम्हारी रियल आंट बन चुकी हूँ। लेकिन गु सेंटोंग अभी भी गुस्से में था और उसे दूर करते हुए बोलता है तुम मेरी कोई आंट वांट नहीं हो। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और जूफेन अपने मन में सोचता है शायद मुझे उस छोटे बच्चे को कुनपेंग के पास ही छोड़ देना चाहिए था। वो अभी बहुत छोटा है और कुनपेंग उसे अभी के लिए यूज़ तो नहीं करता और उसे ना ही नुकसान पहुंचाता। कम से कम वो वहाँ पर एक राजा की तरह शान से रह रहा होता। क्या मैंने इसको यहाँ पर लाकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। और फिर जूफेन आगे सोचता है मुझे यंग सांजी के बदले उसके फैसले नहीं लेने चाहिए थे, चाहे वो सही या फिर गलत ही क्यों ना हो। और फिर लड़की जूफेन से पूछती है क्या मैंने यंग सांजी से कुछ गलत बोल दिया जिससे कि वो गुस्सा होकर चला गया। तो जूफेन बोलता है अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम तो जानती हो कि बच्चे कितने गुस्से वाले होते हैं और उनका मूड भी जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, इसलिए उसकी बात को दिल पर मत लो। मैं एक बार जाकर देखता हूँ कि वो कैसा है और उससे बात करता हूँ, चलो फिर हम बाद में मिलते हैं। इतना बोलकर जूफेन वहाँ से चला जाता है। और लड़की जूफेन की तरफ देख ही रही थी कि जो वहाँ पर के क्लैन लीडर का नेफ्यू आ जाता है और बोलता है कजिन तुम क्या देख रही हो। तो वो बोलती है मैं बस ये सोच रही थी कि यंग सान जी इतने गुस्से से यहाँ पर क्यों चला गया और उसके साथ क्या हुआ है। तो वो बोलता है क्या हुआ है, कुछ ग्रीडी लोग जो कि सेंगवान क्लैन में आना चाहते हैं उन्हें तो खुश होना चाहिए, तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। तो लड़की उसके तरफ चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हें इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो लोग बिल्कुल वैसे भी नहीं है जैसा कि तुम उनके बारे में सोच रहे हो। तो नेफ्यू बोलता है क्या वे लोग वैसे नहीं हैं, तुम्हें सच में ऐसा लगता है। और वो लड़की से बोलता है अरे उन लोगों ने कितने बेशरम और वाहियात तरीके से बिहेव किया है, ये बात तो कोई भी आम इंसान साफ साफ देखकर बता सकता है। तो फिर आखिर तुम ही बार बार क्यों उनका वो पक्ष ले रही हो और उनकी साइड ले रही हो। तो लड़की बोलती है तुम्हें पता ही क्या है, मैं उन लोगों के साथ पिछले 10 दिन से रह रही हूँ। वो लोग दिल के बहुत अच्छे और दयालु हैं और वो एक दूसरे से ज़्यादा प्यार करते हैं और अपनों की तरह परवाह करते हैं। वो बिल्कुल भी लालची या ताकत के भूखे लोग नहीं हैं। अगर वो वक्त के लालची या बुरे लोग होते तो उन्होंने कब का हमारे बारे में फ्लाइंग क्लाउड मैनर को खबर दे दी होती और हमें अरेस्ट करवा दिया होता। तो नेफ्यू लड़की को बीच में टोक देता है और बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो वीक थे और वो डर रहे थे कि तुम कहीं उन्हें मार ना दो। तो वो बोलती है ऐसा नहीं है, वो लोग मेरे सामने कभी भी परेशान या नर्वस नहीं हुए, बल्कि उन्होंने तो हमेशा मेरी बातों पर मजाक उड़ाया और मुझे ताने मारे हैं जिससे मुझे हमेशा गुस्सा आता था। और फिर वो आगे एक्सप्लेन करते हुए बोलती है उनकी खुद की अपनी ढेर सारी परेशानियां और प्रॉब्लम्स हैं, उनका इस तरह से ताने मारना और कड़वा बोलना ये तो बस एक दिखावा और नकाब है ताकि वो अपनी तकलीफ छुपा सकें। तुम उन्हें गलत समझने की गलती बिल्कुल मत करो। तो वो भी अब फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कजिन तुम हमेशा दूसरों की साइड क्यों लेती हो। तो लड़की बोलती है वे कोई दूसरे नहीं है, क्या तुमने सुना नहीं कि मेरे डैड ने क्या कहा, उन्होंने उसे नेफ्यू कहा। तो वो अभी भी मान नहीं रहा था और बोलता है वो बस एक बेशरम और गुंडा किस्म का लड़का है जो किसी भी तरह की ज़बरदस्ती करके हमारे क्लैन में घुसना चाहता है। हमारे अंकल एक अच्छे और इज्जतदार इंसान हैं, इसलिए उन्हें उस गुंडे जैसे बंदे के बिल्कुल भी करीब नहीं होना चाहिए। तो लड़की उसे फिर से डांटने लगती है और बोलती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था किसी भी किताब को उसके कवर से जज मत किया करो। और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और लड़का बस किंग यान बोलता ही रह जाता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है, जिससे कि लड़का और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है मैं तुम सभी कमीनों लोगों को बहुत जल्द देख लूँगा और तुमसे हिसाब बराबर करूँगा, बस थोड़ा इंतज़ार रखो, मैं तुम सभी को छोड़ूंगा नहीं। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।